3,000 करोड़ से ज्यादा की लागत, देश की पहली ट्रिपल स्टोरी एलिवेटेड मेट्रो, और वो भी जयपुर जैसे एक बड़े टूरिस्ट शहर में। सुनने में तो ये प्रोजेक्ट कमाल का लगता है ना? पर असलियत यह है कि आज जयपुर मेट्रो को एक शानदार विफलता माना जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे एक इतना बड़ा और आधुनिक प्रोजेक्ट एक सफेद हाथी बन गया? मतलब एक ऐसी चीज जो अपने रख-रखाव का खर्च भी नहीं निकाल पा रही है। चलिए, इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसकी शुरुआत भी एक बड़े वादे के साथ हुई थी। वादा था जयपुर के ट्रैफिक को कम करने का और शहर को एक आधुनिक पहचान देने का। लेकिन जो हकीकत सामने आई वो कुछ और ही थी। तो कहानी शुरू होती है 2010 में, जब जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रोजेक्ट शुरू किया। 2011 में जमीन पर काम शुरू हुआ और 2015 तक फेज 1A जनता के लिए खुल भी गया। लेकिन फेज 1B को खुलने में 2022 तक का लंबा समय लग गया। मतलब ये एक लंबा सफर तो रहा है, पर सवाल ये है कि नतीजा क्या निकला। इस विफलता की जड़ें असल में प्रोजेक्ट की प्लानिंग में ही छिपी थीं। कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की बुनियाद ही गलत रखी गई थी। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये कहना है भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की रिपोर्ट का। उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जयपुर शहर को 2025 तक मेट्रो की जरूरत ही नहीं थी। सोचिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी और चौंकाने वाली बात है। और इसकी वजह भी बहुत सीधी साधी थी। देखिए, किसी भी मेट्रो सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए कम से कम 40 लाख की आबादी तो चाहिए ही। और 2011 में जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जयपुर की आबादी कितनी थी? सिर्फ 23 लाख। साफ है कि शहर इसके लिए तैयार ही नहीं था। और सिर्फ आबादी ही नहीं, जनसंख्या घनत्व भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड है करीब 10,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, और भारत में तो ये 15,000 है। लेकिन जयपुर का औसत सिर्फ 6,500, मतलब जरूरत से आधे से भी कम। इस एक जरूरी आंकड़े को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि प्रोजेक्ट की जरूरत थी, तो फिर लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसका जवाब छिपा है रोजमर्रा की उन मुश्किलों में जो इसे एक बहुत ही अव्यवहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल विकल्प बना देती हैं। तो लोगों के मेट्रो इस्तेमाल ना करने के ये 4 बड़े कारण हैं। इसके चलने का समय बहुत लिमिटेड है, स्टेशनों तक पहुंचना और वहां से आगे जाना एक सिरदर्द है, ट्रेनें इतनी देर देर से आती हैं कि इंतजार में ही वक्त गुजर जाता है, और इसका रूट वो तो बहुत ही छोटा है। जरा सोचिए, मेट्रो सुबह 7:30 बजे शुरू होती है और रात 9 बजे बंद हो जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग बस या ट्रेन से सुबह जल्दी या देर रात को सफर करते हैं, वो तो इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और मजे की बात यह है कि यही लोग इसके सबसे बड़े यूजर्स हो सकते थे। और ये कनेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम को ना ऐसे समझिए, पहले तो घर से ऑटो लेकर मेट्रो स्टेशन पहुंचना है, फिर वहां ट्रेन का इंतजार करना है, सफर करना है, और फिर स्टेशन से अपने घर तक पहुंचने के लिए दोबारा ऑटो लेना है। अब बताइए, इतना समय, पैसा और मेहनत कौन लगाएगा, वो भी सिर्फ 9-10 किलोमीटर के सफर के लिए। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जहां मुंबई और दिल्ली में पीक आवर्स में हर 2.5 से 4 मिनट में मेट्रो मिल जाती है, वहीं जयपुर में एक ट्रेन के लिए 20 से 25 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। अरे भाई, इतने में तो कोई पैदल ही आधा रास्ता तय कर लेगा। तो सवाल फिर वही, अगर इतनी सारी कमियां थीं, सारे आंकड़े खिलाफ थे, तो फिर ये प्रोजेक्ट बना ही क्यों? अब हम आते हैं पर्दे के पीछे की कहानी पर, जहां राजनीति और आर्थिक कारणों ने एक्सपर्ट्स की सलाह को एक तरफ रख दिया। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। मेट्रो की सालाना कमाई है लगभग 19 करोड़ रुपए, जबकि इसे चलाने का सालाना खर्च है 85 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब ये अपनी लागत का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं कमा पा रही है। और इस आर्थिक विफलता का सीधा सीधा कारण है ये नंबर। जितनी राइडरशिप की उम्मीद की गई थी, असल में उसका सिर्फ 19% ही हासिल हो पाया। यानी अगर 5 यात्रियों की उम्मीद थी, तो सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो यहीं पे सारा खेल समझ में आता है। एक्सपर्ट्स की सलाह थी कि जो ज्यादा उपयोगी और लंबी ऑरेंज लाइन है, उसे पहले बनाया जाए। लेकिन राजनीतिक फैसला कुछ और हुआ। फैसला हुआ कि चुनावों से पहले एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए छोटी और कम उपयोगी पिंक लाइन बनाई जाए। मतलब डेटा और शहर की जरूरत से ज्यादा जरूरी वोट और राष्ट्रीय प्रेस्टीज को समझा गया। और इस एक बड़ी गलती का असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आने वाले कल पर भी पड़ रहा है। जयपुर मेट्रो का भविष्य सच कहें तो अब काफी धुंधला नजर आता है।
याद है वो ऑरेंज लाइन जो शहर के लिए असल में ज्यादा जरूरी थी? वो आज भी सिर्फ कागजों पर ही है। हुआ ये कि फेज 1 की नाकामी ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इतना डरा दिया है कि अब कोई भी फेज 2 में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। नतीजा, इसका काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। ये कहानी कुछ मुंबई मोनोरेल जैसी ही है। वहां भी बिल्कुल यही हुआ। पहले फेज की विफलता के कारण जो दूसरा ज्यादा जरूरी फेज था, उसे बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक गलत फैसला पूरे प्रोजेक्ट को ले डूबता है। तो आखिर में जयपुर मेट्रो की कहानी सिर्फ एक शहर या एक प्रोजेक्ट की नहीं रह जाती। ये हम सबके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। विकास के नाम पर क्या आंकड़ों और विशेषज्ञ सलाह को नजरअंदाज करके सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करना सही है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।